विश्वतो व्रत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसु परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सीधे बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब शांत हो जाएं, कमर सीधी रहे। पीछे भी है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। पाठ करते हैं। पहले मैं बोलता हूँ फिर आप लोग दोहराइएगा। पहले मंत्र से ही। ओम ऊषण हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नामपुत्र आस तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेशो मन्यत पीतोदकातृतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अनन्दानाम ते लोकाः तान् स गच्छति ताददत् स होवाच पितरं तत्कस्मै मां दास्यसीति पितरं तत्कस्मै मां दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तगुं होवाच मृत्वे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंचित् यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव अजायते पुनः सस्यमिव जायते पुनः। प्रातः काल के सत्र में हमने एक तो उपनिषद का भाव समझा कि उपनिषद किसे हम कहते हैं, क्या कोई ग्रंथ मात्र है, तो उसका भाव व्यक्त किया कि ग्रंथ नहीं बल्कि विद्या रूप है उपनिषद, और उसको भी कह सकते हैं साक्षात ब्रह्म विद्या स्वरूप है उपनिषद। ऐसी विद्या तो उसके शब्द को तोड़ा उपनिषद को उप धन नी धन सद। उप का अर्थ है समीप, तो दो भाव बताए थे कि ऐसी विद्या जो आचार्य के समीप जा करके उनके अनुशासन में रहते हुए उनकी सेवा करते हुए जो श्रवण की जाए, जो प्राप्त हो, आचार्य के द्वारा जो प्राप्त हो, आचार्य के समीप बैठ करके जिस विद्या की प्राप्ति की जाए। और दूसरा भाव कहा था आचार्य के पास बैठ के किसका ज्ञान, का समीप से समीप। सबसे समीप क्या है अपने आप से, देह भी आपसे पृथक थोड़ा अलग है, का सबसे समीप अपना आत्मस्वरूप जो अपना आपा ही है, का उस सबसे समीप प्रत्यक्ष स्वरूप जो आत्मा है, प्रत्यक्ष नहीं
प्रत्यक्ष कहते हैं जो इंद्रियों के सामने हो, प्रतिधन अक्ष, नेत्र आदि इंद्रियों के जो सामने हो, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। एक शब्द दिया, कहा प्रत्यग, आधा ग है, प्रत्यग अर्थात का इंद्रियों के भी जो पीछे जो उसको सत्ता देने वाला है, का वो प्रत्यक्ष स्वरूप अपना आत्मा ही का उस समीप से समीप अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराने वाली जो विद्या है। फिर जिस विद्या की शरण ग्रहण करने पर का ज्ञान भी कैसा होगा, का ज्ञान भी होगा, कहा बिल्कुल निसंशय पूर्वक, निश्चित रूप से कि हाँ बिल्कुल अपना आत्मा ऐसा है, कोई संदेह नहीं कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, बिल्कुल कोई संदेह विपर्य, कोई संशय की संभावना नहीं, बिल्कुल जो निश्चित रूप से निश्चय करा दे का उसका नाम है उपनिषद। और फिर शद के 3 भाव कहे, अवसादन, गति और विशरण, कि जब इस विद्या को हम श्रवण करते हैं आचार्य के श्रीमुख से, तो धीरे धीरे जो भी हमारे भीतर अविद्या ग्रंथियां हैं, अविद्या की ग्रंथियां हैं, जो भी मोह ममता है, आसक्ति है संसार के विषयों में, वो पक्की गांठ जैसी होती है, जितना छुड़ाने का प्रयास करते लगता है उतनी ज्यादा और उलझ जाती है। जैसे ऊन का गोला उलझ जाए, तो प्रातःकाल चिंतन किया इस विषय पर कि ऊन का गोला अगर उलझ जाए, उसको जितना सुलझाने का प्रयास करते हैं कई बार उतनी ज्यादा उसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो समझदार हो तो धीरे धीरे उसकी गांठ को हल्का करता है, शिथिल करते हैं, ढीला करते हैं। तो ऐसी इस उपनिषद की विद्या के द्वारा जो भी हमारे भीतर संसार के विषयों में आसक्ति, ममता, मोह है, हेतु है अविद्या, अविद्या सहित ये सारी गांठें थोड़ी शिथिल हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, और ऐसा होते हुए थोड़ी हमारी गति होती है। इस ज्ञान के मार्ग में, साधना के मार्ग में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हर समय प्रगति हमारी हो रही है, और कई बार अपनी प्रगति हमें नहीं पता चलती। समाज के, परिवार के दूसरे लोग कह देते हैं भाई अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और जिसने ना सुना हो तो समझ लो भक्ति के मार्ग पे चला नहीं, क्योंकि जैसे पहले हमारे मन में आसक्ति थी वैसी सबके मन में आसक्ति, सबके जैसा हमारा समान जीवन का स्तर था। लेकिन धीरे धीरे आचार्यों के पास बैठ के सत्संग का श्रवण करते करते, और उसमें भी वेदांत के प्रस्थान, गीता उपनिषद का स्वाध्याय करते करते का धीरे धीरे हमारी विचारधाराओं में परिवर्तन आ जाता है। और जब विचारधाराओं परिवर्तन आया तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन स्पष्ट लक्षित होता है। और फिर जब पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा तो दुनिया वाले कह देंगे अब आप पहले जैसे नहीं रहे, कि जैसे आप पहले जैसे, भाई वो तो वहीं पड़े हुए हैं उसी आसक्ति मोह में, कहते हैं आपकी वैसी मोह ममता आप किसी से रही नहीं, आप बड़े निष्ठुर से हो गए। लेकिन वह लोग व्यंग करते हैं कटाक्ष रूप में, और नहीं तो आपका नाम ही रख देंगे, आइए स्वामी जी बैठिए, आइए महात्मा जी, ये सब व्यंग कह जाते हैं। का ये गति तो हमारी होती है सत्संग में का, अगर हम नित्य श्रवण करते रहें, और धीरे धीरे ऐसी अगर ये सत्संग की, इस ज्ञान की प्राप्ति की, इस उपनिषद विद्या की प्राप्ति अगर हम नित्य निरंतर करते रहें तो धीरे धीरे परिणाम आता है विशरण। जो भीतर हमारे अविद्या है, अनादिकाल से, कब से है कुछ पता नहीं, पर जब से आंख खुली तब से दिखाई दे रही अविद्या, अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान, अविद्या, और इस देह में ही आत्मभाव बना लेना। कहिए जो अविद्या अज्ञान है, कहा इसका बिल्कुल आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। ऐसी जो विद्या उसी को हम कहते हैं उपनिषद, उसी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और उसमें भी है कठोपनिषद, जो हमारे 10 मुख्य उपनिषद है उसमें से है एक यजुर्वेद की काठक शाखा के अंतर्गत ये कठोपनिषद। इसके कुछ अधिक अनुबंध चतुष्टय का भी हमने चिंतन किया था प्रातः काल में, कि जब इतनी श्रेष्ठ विद्या है तो जैसे संसार की कोई भी लौकिक विद्या, कोई भी वस्तु हो तो एक अधिकारित्व की डिमांड करती है, पात्रता वहां पर निहित रहती कि हाँ ये पात्रताएं होंगी तो हमें उस वस्तु की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही यहां पर भी कहा अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया, 4 चीजें बताई कि इस उपनिषद का, इस उपनिषद विद्या का अधिकारी कौन हो, तो कहा जो मुमुक्षु हो, जिसके भीतर मोक्ष की इच्छा हो, भगवत प्राप्ति की जिसके भीतर दृढ़ चाह हो। अब सत्संग में आया है तो केवल जिज्ञासा से नहीं आया है,
ये किसी प्रसंग में आया था भागवत जी में, देवहूति माँ के प्रसंग में, जब देवहूति माँ और उनके जो पुत्र के रूप में आए थे कपिल भगवान, तो वहां के प्रसंग में ऐसे ही है। पहले उनके भीतर थी जिज्ञासा, जिज्ञासा से कि मैं जानना चाहती हूं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। और जब कई प्रश्न पूछे उन्होंने और भगवान कपिल भगवान ने अपनी देवहूति माँ को जब उपदेश करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले मुक्ति और बंधन का हेतु बताया कि मन ही बंधन और मुक्ति का हेतु है। मन जब विषयों में आसक्त हो जाए तो यही बंधन है, और विषयों से मुक्त हो जाए तो यही मुक्ति है। बड़ा आसान लगता है सुन करके, कितना आसान है। होगा कैसे, तो वहां बताया कि इसका एकमात्र उपाय है। सुनने में जो आसान लग रहा है, अभी हमारे जीवन में उतरता नहीं। कैसे उतरेगा? कहा संतों का संग से, और कहा कि संसार में कहीं आसक्ति हो जाए तो कहा वो दुख देने वाली है, दोष से युक्त है। लेकिन इसी संसार में अगर संतों से आसक्ति हो जाए तो जब ये कुछ बातें सुनाई कुछ प्रारंभिक रूप से, तो धीरे धीरे जो भीतर की जिज्ञासा थी वो परिणत हो जाती है मुमुक्षा में। और देवहूति माँ फिर पुनः जब प्रश्न करती है तो कहती मैं सारे भव बंधन से छूटना चाहती हूँ, कैसे इन कर्म बंधनों से छुटकारा प्राप्त हो वो उपाय मुझको बताइए। और फिर कपिल भगवान को उपदेश करते हैं। तो इस उपनिषद विद्या का अधिकारी कौन है? का केवल जिज्ञासु नहीं, क्योंकि जिज्ञासु तो आपको फिर यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएंगे, वहां भी आचार्य मिल जाएंगे सुनाने वाले। लेकिन अगर केवल जिज्ञासा है तो शायद वो फल नहीं प्राप्त होगा। इसकी अपरोक्षानुभूति का परिणाम स्वरूप शोक मोह की भय की निवृत्ति इससे फिर शायद ना हो। हाँ, ज्ञान हो जाएगा, बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा जिज्ञासा से युक्त होकर के श्रवण करें तो कहा अधिकारी कौन है? का केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि वो मुमुक्षा से युक्त हो। और मुमुक्षा है तो मुमुक्षा ऐसी आती नहीं, तो अपने कुछ साधनों के साथ में आती है। अर्थात प्रारंभ में थोड़ा विवेक हो, नित्य अनित्य का विवेक, सत असत का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, कि थोड़ा हम विचार करके इनको अलग अलग करना समझ लें कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या विनाशी है क्या अविनाशी है। और जब इसका विवेक कर लिया, विचार कर लिया, तो जैसे आप सुबह प्रातःकाल घर में करते हो, झाड़ू उठाई तो क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, ये विचार तो चाहिए ना। बिना विवेक के जीवन एक कदम चल नहीं सकता, चाहे आप घर में कार्य करो चाहे आप समाज में कोई कार्य हो, का बिना विवेक के नहीं काम चलता। ऐसे ही विवेक है चाहिए यहाँ पर नित्य और अनित्य का, सत्य और असत्य का। और ऐसा विवेक करते हुए कहा जो भी अनित्य हैं उनसे हो विरक्ति, जो भी अनित्य पदार्थ हैं उनसे थोड़ी विरक्ति की भावना उत्पन्न हो, वैराग्य उत्पन्न हो। और फिर धीरे धीरे 6 संपत्तियां आती हैं। शम अर्थात मन का निग्रह, अपने मन के ऊपर हमारा संयमन। मन को मारने की बात नहीं है, ये कह सकते हैं भटकाने वाली बात है, मन को मारने वाली बात जल्दी हो नहीं सकता। क्योंकि मन है क्या, जब विचार करते तो केवल यही मिलता है, विचारों के प्रवाह का नाम ही मन है। और जब तक ज्ञान हुआ नहीं है, जब तक अपरोक्षानुभूति हुई नहीं, तब तक हमें विचारों की आवश्यकता है। इसलिए मन को मारने की नहीं बल्कि मन को सही दिशा, सही विचारों की आवश्यकता है। जो कुत्सित विचार हैं, जो संसार में भटकाने वाले विचार हैं, उनसे मन को बचा करके संयमित करना। मन का संयमन कहा शम, फिर कहा दम, इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियां भी हमारे वश में हो, जो हम देखना चाहें वो इंद्रियां देखें, जो हम सुनना चाहें वो हमारे कान सुने। हमारे भाई हमारे करण है ना, जैसे हमारे कई उपकरण होते हैं, किसी से बात करनी हो तो उपकरण क्या है? मोबाइल। कहीं जाना हो तो उपकरण है हमारे पास से गाड़ियां, रसोई में बहुत सारे उपकरण हैं। तो जो भी उपकरण हैं वो क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। गाड़ी जैसी मर्जी करे वैसे चलती रहे, का हमारे बस में हो, तब वो हमें गंतव्य तक, हमें लक्ष्य की प्राप्ति करा सकते हैं।
तो ऐसी जब हम कहते हैं कि इंद्रियां मेरी हैं, ये मेरे करण हैं, तो हमारे बस में होने चाहिए ना, कि हम जो देखना चाहें आंख वो देखें, जो हम सुनना चाहें कान वो सुने। कोई निंदा बुराई करे तो हम सीधे वहीं पर करते बस बस रहने दो, बात नहीं करनी। हाँ, कहीं सत्संग हो, कोई अच्छी चर्चा हो, उसको हम सुने। तो ऐसी अपनी इंद्रियों पर हमारा संयमन हो, फिर कर्मों में भी थोड़ी शांति हो। शम दम उपरति, कि जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो कर्म है, जो कर्म सहायक हो, हम उन कर्मों का जीवन में पालन करें, अनावश्यक नहीं। इसलिए कर्मों में शांति होनी चाहिए। जैसे अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका विद्या का अर्थ ही है, तो परम उसका सारे साधन कौन से होंगे? का विद्या का अर्जन, पढ़ाई लिखाई। हाँ, थोड़ा शरीर की स्वस्थता के लिए थोड़ा घूम फिर आए, खेल कूद आए, लेकिन अगर 8 घंटे घूमे, खेले कूदे और आधा घंटा पढ़ाई करें तो फिर विद्यार्थी नहीं है, फिर शायद वो खिलाड़ी कह सकते हैं। उसका लक्ष्य हम या तो दूसरा हो, तो बात अलग है। ऐसे ही अगर हम भगवान के भक्त हैं, ज्ञान प्राप्ति करने के इच्छुक हैं, तो अब संसार की जो दुनियादारी वाली बातें, थोड़ा हमारा मन उसमें कम लगे, थोड़ा अपनी साधना में हमारा ध्यान ज्यादा जाए, कि आज चलो अपने जो कर्तव्य हैं नित्य नैमित्तिक, उनको भी हम पूरा करते रहे, लेकिन जो समय शेष बचे उसमें ध्यान बना रहे कि हाँ, तो हम जप कर लें, फिर अपनी पूजा कर लें। चलो आज कोई एक नया ग्रंथ कुछ प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अंश का सत्संग, स्वाध्याय, साधना, उपासना का ये कर्म हमारे जीवन में हो जाए ज्यादातर। और इससे अतिरिक्त जो भटकाने वाले हैं कर्म का, उनसे थोड़ी उपरामता उपरती। फिर श्रद्धा, चौथी संपत्ति कहीं, तो 5वीं शम दम उपरति तितिक्षा। हाँ, ऐसा करते हुए जब शम दम तितिक्षा उपरति लाएंगे तो आसान नहीं है, थोड़े कष्ट भी मिलेंगे। उन सारे कष्टों को थोड़ा तप की भावना से सहन कर, मजबूरी वाली भावना नहीं, रोते हुए नहीं। रोते हुए तो आपके कर्म हो जाएंगे, तितिक्षा नहीं कही जाएगी, मजबूरी हो गई वो तो। थोड़ी एक इस भावना से, तप की भावना से, कि मेरे जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में बाधाएं आती ही आती हैं, उन बाधाओं को हमें सहर्ष स्वीकार करना है। यदि छोटा कोई विद्यार्थी है तो कम कठिनाइयां होती हैं। जितनी किताबें आपने बचपन में पढ़ी हो स्कूल के टाइम में, कभी पढ़ी भगवान की प्राप्ति के लिए? एग्जाम परीक्षाएं पास करने जो मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल बैठे सत्संग सुन रहे थे, आज क्लास चल रही है उनकी, पढ़ रहे हैं, जो मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी आपने परीक्षाओं को पास करने के लिए, जीविका चलाने के लिए, अगर भगवान की प्राप्ति की इच्छा है तो कभी जानने की कोशिश की? चलो रामायण पढ़ डालें, चलो अभी भागवत पढ़ लेते हैं पितरों के निमित्त ही। मन में आया कभी? वो देख के लगता है इतनी मोटी पुस्तक है, ये तो पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। वो पूरी क्या कहें, अगर ये पतली वाली किताब है ये भी पूरी नहीं होने वाली 7 दिन में। वो तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी शुरू किया उन्होंने, मंत्रों को ज्यादा मंत्र लिए जाए, 7 दिन में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन हमारी लगन हो कि नहीं हमें पढ़ना है, जितना मन लगेगा उतना पढ़ेंगे, फिर रख के फिर अगले दिन फिर पढ़ेंगे, एक नियमितता हो जाए। आसान नहीं होगा, फिर कष्ट तो आएंगे, उन सारे कष्टों को एक सहर्ष हम इसको स्वीकार कर लें। चिंता विलाप रहितम, साथ शिक्षा नहीं करते थे, किसी चिंता विलाप के द्वारा नहीं, बिल्कुल सहर्ष को स्वीकार करते हुए तितिक्षा। और ऐसा करते हुए थोड़ा अपनी बुद्धि को भी हम एकाग्र करें, थोड़ी ले आए श्रद्धा, प्रमाण बुद्धि उत्पन्न हो। अब अपने लौकिक और सामाजिक जो भी कर्तव्य हैं, अकर्तव्य हैं, इसमें हमें प्रमाण बुद्धि कहीं पर बन जाए। किस पर? कहा शास्त्र वचनों पर और उन्हीं के अनुरूप उपदेश करने वाले संतों के वचनों पर, गुरु वचनों पर। शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारणया सा श्रद्धा कहता यथा यया वस्तु उपलब्ध है। उस परम तत्व की प्राप्ति केवल और केवल शास्त्र और शास्त्र के रूप उपदेश करने वाले संतों के मुख से ही हो सकती है, सुन करके ही। श्रवण के द्वारा कोई और उपाय है नहीं। इसलिए श्रद्धा, संतों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति प्रमाण बुद्धि हो जाए।
कि जैसा हमारे वेद में लिखा है या जो हमारे गुरुजी उपदेश कर रहे हैं वही हमारे जीवन के लिए परम सत्य है, उसके अनुरूप ही हमें अपने जीवन में साधना करनी चाहिए। इसका नाम दिया श्रद्धा। और ऐसा करते हुए कहा समाधान, चित्त की एकाग्रता। चित्त हमारा एकाग्र हो जाता है अपने लक्ष्य के प्रति। फिर लक्ष्य के अनुरूप जो साधन है उन साधनों के प्रति अब फैलाव नहीं है, अब भटकाव नहीं कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, किसी को देखा कुछ और करते तो वो भी करने लगे, अच्छा लग गया तो कहीं नहीं। जो हमें अपने गुरु परंपरा से प्राप्त जो साधन है या जो वेद के अनुरूप जो हमारी सामर्थ्य अनुरूप जो साधन है का उसमें ही चित्त का एकाग्र हो जाना। चित्त एकाग्रता, ये 6 संपत्तियां शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और पूर्व में थे विवेक वैराग्य। इन सबको मिला करके चौथी जो प्रमुख साधन कहा गया मोक्षा, मोक्षों में भूयात इति इच्छा, कि मुझको मोक्ष की ही प्राप्ति करनी है। इह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान से एक ही प्रार्थना है, प्रभु बस अब बहुत हुआ, अब बस जैसे भी इस संसार से पार लगा दो। अब देखिए कुंती माँ ने, हम कहते हैं कि दुख मांगा, दुख नहीं मांगा। कहते छोटे दुख को सहन करके अगर बड़े दुख से अगर पार निकल जाएं तो हम छोटे दुख को सहज स्वीकार कर लेते हैं। जैसे शरीर में कोई रोग हो जाए, पीड़ा हो जाए तो, और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहें सुई लगानी पड़ेगी, ऐसे तो सुई को देख के डर लगता है, लेकिन पैसे दे के सहर्ष लगा करके आते हैं। 2 दिन पीड़ा भी रहेगी, लेकिन मन में क्या रहेगा, ये छोटी सी पीड़ा हमारे शरीर की बड़ी पीड़ा से मुक्ति दिला देगी। तो उस प्रकार से कुंती माँ ने मांगा है वहां पर, विपदा संतु में शाश्वत तत तत जगत गुरु, कि हे प्रभु मुझे कदम कदम पर विपत्तियां देते रहना, क्योंकि विपत्तियों में वास्तव में भगवत स्मरण बना रहता है। और भगवत स्मरण हो, भगवान के दर्शन हो जाए, उनका साक्षात्कार हो जाए तो भव तो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, जिसको भी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है उसको पुनर् इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। ऐसी दृढ़ इच्छा भीतर हो जाए, मोक्षा आ जाए का वही इसका अधिकारी है, इस उपनिषद विद्या का। फिर विषय क्या है इस उपनिषद विद्या का प्रत्येक आत्मस्वरूप ब्रह्म तत्व, कि ब्रह्म का ही इसमें प्रतिपादन किया गया कि ब्रह्म तत्व है क्या, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनके निर्गुण सगुण दोनों प्रकार का जो भी उनके सगुण निर्गुण हैं उन सबका परम सत्य क्या है, उस परम तत्व का बोध कराना ही। और कैसे वो परम सत्ता कहीं बाहर नहीं, परोक्ष नहीं, कहीं दूर नहीं, बल्कि कैसी कहा प्रत्येक आत्मस्वरूपेण, अपनी आत्मा रूप से ही उसका दर्शन का, यही इस उपनिषद विद्या का प्रतिपाद्य विषय। फिर प्रयोजन इसका है इस ज्ञान के द्वारा आत्यंतिक रूप से संसार की निवृत्ति, कि संसार में फिर ये पुनर्जन्म का जो बंधन लगा हुआ है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और उसके बाद भी पूरे जीवन की कहानी में जो हमारा परिस्थितियों में संसरण होता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख का, इन सब संसरणों से कहा मुक्ति, निवृत्ति करा देना इन सारे संसरणों की, का यही इसका प्रयोजन है। और चौथा कहा संबंध। इसका संबंध वैसा नहीं जैसा कर्म की मीमांसा वाले शास्त्रों में होता है कि पहले सुनो, समझो और फिर करो तो मिलेगा। ज्यादातर जितने भी लौकिक जगत में विद्याएं हैं, ज्ञान है, शिक्षा इसमें यही है, पहले आप पढ़िए, फिर उसको गढ़िए अर्थात समझिए अपने भीतर, और फिर उस समझ के अनुरूप जब आप क्रियाएं करते हो तो आपको उस विद्याओं का फल मिलता है। लेकिन इस उपनिषद की ब्रह्म विद्या का फल का सुनते सुनते ही श्रवण काल में ही आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए बोध बोधक भाव है, प्रतिपाद प्रतिपादक भाव इस उपनिषद की विद्या का, इस ब्रह्म विद्या का इन अनुबंध चतुष्टयों से युक्त ये उपनिषद की विद्या है। विद्या का इस उपनिषद का प्रारंभ किया एक कथानक के रूप में। भगवान भास्कर कहते हैं कि वो एक प्रकार से स्तुति रूप में है। तत् आख्यायिका विद्या स्तुत्यार्था, कि ये जो आख्यान है, कथानक है,
एक प्रकार से इस विद्या की स्तुति रूप में है। कि जो मृत्यु के देवता हैं उन्होंने इसका उपदेश किया है। सबसे बड़ा डर क्या है दुनिया में? मृत्यु। छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल सबसे बड़ा मुख्य डर हमारे जीवन में मृत्यु का ही है, और मृत्यु के डर से ही हम सारे डर बने हुए हैं। आप चढ़ जाते हो ऊंचाई पर, बहुमंजिली इमारत पे चढ़ गए, ऊपर झांका तो तुरंत डर लगा। काहे का डर है? ऊंचाई का? ऊंचाई का डर नहीं है, डर है कहीं अगर पैर फिसला और नीचे गिर गए तो मर जाएंगे। कहीं सांप दिख जाए तो सांप का डर है। सारे सांप काटने से मृत्यु नहीं होती। जितनी सांपों प्रजातियां हैं उसमें मुश्किल से मुश्किल 2-3% जो प्रजातियां हैं वही विषैली होती हैं। सब जानते हो कि हाँ, बरसात में पानी वाले सांप निकल आते हैं, काटने से कोई मरता नहीं, लेकिन दिख जाए तो ये भीतर का जितनी जानकारी छूमंतर हो जाती है। अरे एक बिच्छू भी बरसात में अगर वो भी आ जाए, केचुआ भी दिख जाए तो एक बार उसको भी देख के डर लगता है, सांप तो नहीं। अब छोटा सा मान लो अगर सपोला भी हो तो क्या उससे भय होने वाला? लेकिन एक बार तो डर लग जाता है, सांप कहां से आ गया। क्यों? सांप का भय नहीं है, भय है कि सांप काटेगा तो मर सकते हैं, मृत्यु का भय। धन धान भरा पड़ा हुआ, कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी कमाए जा रहे हैं। क्यों? कहीं कल कमी ना हो जाए, फिर कहीं दोबारा ऐसे 3-4 महीने बंदी ना हो जाए, क्या खाएंगे? आखिर था ना भय। जो पलायन कर रहे थे बड़े बड़े शहरों से, मजदूर लोगों का पलायन हो रहा था, किस लिए हो रहा था? मन में यही था, यहां पड़े रहे तो यहां तो भूख से मर जाएं, कुछ मिलेगा नहीं खाने को, कैसे भी घर पहुंच जाएं। और उसके लिए कितने रास्ते मर गए, है कि नहीं? तो डर किसका है? मृत्यु का भय। छूटना है। सारे शास्त्र मृत्यु के भय छुटकारा दिलाने के लिए हैं। चाहे आप पितृपक्ष में भागवत सुनो तो वहां भी यही प्रश्न है, म्रियमाण किम कार्यम पुरुषस्य किम कार्यम म्रियमाण सर्वथा, कि उस पुरुष का परम कर्तव्य क्या है जो सर्वथा म्रियमाण है, जो मृत्यु के मुख में समाया हुआ है, जिसके पीछे मृत्यु लगी हुई है, उसका परम कर्तव्य क्या है? यही भागवत जी का प्रश्न है, मूल प्रश्न। वो क्या करे? वो किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, किसकी सेवा करे, किसका त्याग करे? ऐसी 6 प्रश्न पूछे वहां पर राजा परीक्षित ने। प्रथम स्कंद का बिल्कुल आखिरी के 3-4 श्लोक पढ़ेंगे तो मिल जाएगा प्रश्न वहां पे। पुरुषस्य किम कार्यम म्रियमाण सर्वथा, कि उस पुरुष का क्या कर्तव्य है, वो क्या करे जिसके पीछे बिल्कुल मृत्यु लगी हुई है। सबको भय है मृत्यु का, छुटकारा चाहिए तो किसके पास जाए? का जिसके बस में मृत्यु हो। डॉक्टर के पास में नहीं, दवाई वाले के पास में नहीं, उसको खुद भय लगा हुआ है। किसके पास? कहा जिसके बस में मृत्यु हो। तो किसके बस में है? कहा यमराज के बस में है। तो वही तो इसके प्रवक्ता है इस उपनिषद के। इस विद्या को, इस कठोपनिषद को देने वाले कौन है? आचार्य कौन है? का वही मृत्यु के देवता। अगर उनकी कृपा मिल जाए, मृत्यु के देवता यमराज की कृपा मिल जाए, तो फिर संसार में किसकी हिम्मत है हमसे मोर्चा ले? है कि नहीं? एक प्रकार से स्तुति रूप में है। थोड़ा इसकी महिमा भी हम जाने कि स्वयं मृत्यु के देवता, जिसका भय सबको लगा रहता है, चर अचर जितने भी कुछ हो, यहां तक कि ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा को भी डर है कि एक दिन उनका भी समय पूरा होने वाला है, उनका भी लेखा जोखा होगा, फिर हिसाब किताब। तो जिसके बस में मृत्यु है, जो मृत्यु के ही अधिष्ठाता है, उन मृत्यु देवता, उन यमराज के द्वारा ही इसका उपदेश दिया गया है। तो जो इसको ग्रहण कर लेगा तो, या जो इस ज्ञान की शरण लेगा तो, उसको कभी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और सही बात है, जब प्रलोभन देना शुरू किया, अभी आगे प्रसंग में आएगा, यमराज ने प्रलोभन देना शुरू किया कि ये आत्मविद्या मत पूछो, इसके बदले जो चाहो अपनी आयु मांग लो, बिल्कुल जब तक चाहो इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लो, फिर 100
आयु वाले 100 वर्ष की आयु वाले का पुत्र पौत्र ले लो और बहुत सारे संसाधन दिए जब, तो नचिकेता ने बड़ी समझदारी से कहा इसकी अब मुझे काहे की चिंता, जब मैं आपसे मिल चुका हूं, आपकी शरण में हूं, तो मुझे इस मृत्यु का, मरने का भय तो मुझे नहीं रह सकता ना। अब आपसे मेरी दोस्ती हो गई है, अब आपसे दोस्ती का जो भी संबंध हो चुका है, गुरु शिष्य का ही संबंध, तब मुझे इस बात की काहे की चिंता, काहे का भय। इसलिए मुझको ये प्रलोभन मत दीजिए, मुझको आत्मविद्या का उपदेश करिए। तो वास्तव में ये जो कथानक, जो आख्यायिका है, ये इस विद्या की स्तुति रूप में है, इसकी महिमा को बताने के लिए कि जो हम सबका एक मुख्य इच्छा है, मृत्यु के भय से छुटकारा पाने की जो हमारी इच्छा है, वो प्राप्ति इसी से हो सकती है। इस विद्या को अगर हम ग्रहण कर ले, धारण कर लें। और फिर एक कथानक प्रारंभ किया कि एक ऋषि हैं, नाम है वाजस्रवस। परिचय दिया कि वाजस्रवा के पुत्र हैं, अर्थात जो इनके पिता थे उनका बड़ी ख्याति, बड़ा यश था। किस चीज का? कहा वाज माने अन्न, अन्न का जो दान करे, अन्न के बड़े दानी थे वाजस्रवा, उनके पुत्र हैं वाजस्रवस। इनके मन में भी आया, कुछ भीतर कामनाएं थी। उषण, उषण माने कामाएं, माने जो कामना से युक्त हो। कामना से युक्त होकर के इन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। नाम था उसका विश्वजीत। विश्वजीत नाम का, कि पूरे विश्व मेरी विजय पताका हो, मेरा एक उत्कर्ष हो, ऐसी भावना से यज्ञ किया। उस यज्ञ का नियम था कि उसमें अपना सर्वस्व का दान करना पड़ता है। तो उसी भावना के साथ में अपना सर्वस्व दान कर रहे थे। और ऐसे ही उन जो ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं, उनका नाम है नचिकेता। अब समझ ले, घटना को मन में लेकर के आए कि यज्ञ चल रहा है और जो वाजस्रव ऋषि हैं वो दान दक्षिणा दे रहे हैं, और दक्षिणा में देने के लिए गौशालाओं से गायों को लाया जा रहा है। गायों को ला करके एक एक ब्राह्मण को देते जा रहे हैं। लेकिन उस दृश्य को देख करके, शायद घटना ऐसी घटी हो वहां पर कि वो जो वाजस्रव ऋषि हैं वे कामना से युक्त हैं, वे सकाम भाव से यज्ञ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो संभावना है कुछ मोह भी हो, पुत्र से प्रेम, स्नेह हो मन में, हो मेरा बालक अभी छोटा सा है, मैं अगर सब दान कर दूंगा तो इसका भरण पोषण कैसे होगा। शायद इसी भावना से युक्त होकर के शायद वो जितनी जो गायें जो थी, अच्छी अच्छी गायें, उनको तो रोक रहे थे, लेकिन जो गाय कुछ बूढ़ी सी हो गई थी, यहाँ तो वर्णन किया कि बस पीतोद का जगतना, कि बस लगता है कि बस आखिरी बार अब जल पी चुकी है, अब जल पिए ना पिए, जो खाना था उनको खा चुकी हैं, अब शायद उनकी सामर्थ्य चारा खाने की भी नहीं रही, घास खाने की सामर्थ्य नहीं रही। फिर का निरिंद्रिया, अब शायद उनके भीतर प्रजनन की भी सामर्थ्य नहीं रही, शायद अब उससे दूध भी नहीं मिलने वाला। ऐसी ऐसी गायों का दान कर रहे थे। उसको देख करके जो बैठा था नचिकेता उसी यज्ञशाला में, उसके हृदय में श्रद्धा का आवेश हुआ, श्रद्धा प्रकट हुई। लगता है कि वो 7-8 वर्ष का जो बालक भी है, क्योंकि उम्र यही बताई, कुमारम संतम, कुमार अर्थात कौमार अवस्था को, बाल अवस्था से लगता है पहली अवस्था को पार करके बस कौमार अवस्था में प्रवेश किया था। और भगवान भास्कर कहते हैं कि कौन सी अवस्था, कहा जिसमें प्रजनन की सामर्थ्य ना आई हो। तो 7-8 वर्ष की अवस्था बालक की, इस उम्र का बालक है, लेकिन उसके भीतर भी लगता है कि वेदों का भीतर ज्ञान है। कुछ उसने अपने आचार्य और साक्षात पिता और गुरु दोनों एक ही रूप में हैं, एक ही हैं, उनसे शायद उसने वेदों का अध्ययन किया हुआ है। और केवल अध्ययन नहीं, सुना ही नहीं है, बल्कि उसके प्रति आस्तिक्य बुद्धि है कि जो भी वेद शास्त्रों में लिखा है वो परम सत्य है। इसी का नाम है श्रद्धा। भी कहा था श्रद्धा, तो कहा आया दूसरे मंत्र में ही श्रद्धा आविवेश, कि श्रद्धा का एक प्रादुर्भाव हुआ भीतर, कि शास्त्रों में जो लिखा है अगर उसके अनुरूप, अगर क्योंकि पिता सकाम कर्म कर रहे हैं, कामना से युक्त हैं, और कोई अगर सकाम भाव से कोई कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसमें विधि का पालन परम अनिवार्य होता है। वहां भावना नहीं चलती, मन मर्जी नहीं चलती वहां की, बस भाव से कुछ भी कर लें।
हाँ, आपके तरफ कोई कामना नहीं, निष्काम भाव है, प्रेम से कर रहे हैं तो चल सकता है। लेकिन आपको चाहिए, आप गृहस्थ में हैं, सारी कामनाएं हैं। अब घर गृहस्थी में तो कामनाएं बनी रहती हैं कि घर भी ठीक ठाक रहे, धन संपत्ति बनी रहे, धन धान से संपन्न रहे, बच्चे भी बुद्धि की जागृत रहे, वो भी अपने कार्यों में सफल हो जाएं, है ना अनेकों प्रकार की कामनाएं। तो जैसे अपने सारे सांसारिक कार्यों में हम सावधानी रखते हैं, मनमर्जी नहीं चलती। अगर भोजन चाहिए तो, भोजन पकाना है तो जैसे मर्जी करे वैसे कर लो, रसोई में घुस जाओ का सारी जितनी भी वहां पे बातें उनको ध्यान रखना पड़ता है, विधि विधान को, क्या काम कैसे करना है। ऐसे ही बाहर अगर कोई अपने व्यवहारिक जगत में जाना है तो हर जगह पर सड़क पे चलना हो तो उसमें भी सावधानी। किधर चलना चाहिए सड़क पे? बीच में। किधर चलना चाहिए? दाहिनी तरफ। क्यों? आप तो स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र है ना, पराधीन तो गुलाम तो है नहीं किसी के, तो जहां मर्जी करेगी वहां चलेंगे। कहा नहीं, कर्म का क्षेत्र है तो जिस राष्ट्र में है उसका संविधान मानना अनिवार्य। वहां हमारे मन की नहीं चलती, और अपने मनमानी से किया तो का दुर्घटनाएं आपके जीवन में आएंगी, स्वयं भी परेशान होगे, चार को और परेशान करोगे। तो वहां विधान को मानना अनिवार्य है। तो ऐसे ही विचार किया उन्होंने, भीतर श्रद्धा का आविवेश हुआ, अर्थात जो कुछ भी वेद ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर रखा था उसके प्रति आस्तिक बुद्धि आई कि वेद परम सत्य हैं, अगर उनके अनुरूप अगर कार्य नहीं किया गया तो फल विपरीत भी हो सकता है, जो चाहा था वो नहीं मिलेगा, का उल्टा फल भी मिल सकता है। इसलिए सो अमन्यत, अब ऐसा सोच करके श्रद्धा के साथ विचार करने लगते हैं कि मेरे पिता जो वस्तुएं दान में दे रहे हैं ये दान के योग्य नहीं है। अगर कोई सकाम भाव से कोई यज्ञ कर रहा है तो उसमें उसको श्रेष्ठ वस्तु का दान करना चाहिए। वैसे विधान तो ये है कि जो सबसे प्रिय वस्तु हो, जिसमें आपकी आसक्ति ममता ज्यादा हो। किसमें है? किसमें? अपना मन में सोच ले किससे है। बच्चे में नहीं है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो। बस ये है कि निकृष्ट वस्तु ना हो। अब ऐसा ना हो कि हमारे काम की नहीं रही तो चलो गुरु जी के आश्रम में छोड़ाते हैं। ये आश्रम सारे भुक्त भोगी होते हैं व्यवस्थाओं से, संस्थाएं भुक्त भोगी हैं। पहला जो बढ़िया गाय अपने आप जब तक दूध दी तो अपने घर में बांधे रहे, और जब दूध देना बंद करे तो क्या करें, इसको कौन बैठा के चारा खिलावे, कसाई को दे नहीं सकते। तो पता किया कोई आश्रम है आसपास में, जाके वहीं छोड़ के आ गए आश्रम में। और मन में क्या आया, हमने गौदान कर दिया। का कोई गौदान नहीं वहां पर, या तो क्या समुचित व्यवस्था वहां करके आते तब तो गौदान माना जाएगा। तो विचार करते हैं कि शास्त्र का वचन है कि अगर दान करना हो, अगर आप विश्व जित नाम का यज्ञ कर रहे हैं, अर्थात आप अगर ख्याति चाहते हैं पूरे विश्व में, अपना प्रभाव चाहते हैं, तो त्याग करें श्रेष्ठ वस्तु का, निकृष्ट का नहीं। इसलिए अगर साधना में भी आगे बढ़ना हो तो बुढ़ापे का इंतजार ना करें। अपनी आयु का जो सबसे श्रेष्ठ पक्ष है उसको हम अर्पण करें ना भगवान के पास में। बासी फूल नहीं कहा, कहते हैं कि ताजा पुष्प हो, उसको अर्पण करना चाहिए। अब हमने क्या किया अपने जीवन में, कहा जब किसी के काम का जब सबने दुत्कार दिया तो कहा चलो भगवान के पास ही चलते हैं। अब इसका मतलब कि मत आओ ये नहीं कह रहे हैं, अब जो समय आ रहा है वो समय ठीक है, लेकिन कोई अगर जा रहा है उसको रोको मत। वास्तव में समय तो यही है। इस प्रथम अवस्था में अगर किसी ने अगर प्रयास नहीं किया, अंतिम अवस्था में तो बस वो डर लगा रहता है हर समय, असुरक्षा की भावना हर जगह लगी रहती है। तो श्रेष्ठ वस्तु का मुख्य रूप से उन्होंने विचार किया कि श्रेष्ठ वस्तु का ही दान करना चाहिए। जिसको हम दान कर रहे हैं उनके उपयोग की वस्तु हो, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर एक बोझ हमने और डाल दिया कि हम उसको भी संभालने बैठ जाए। परिणाम क्या होगा, अगर हमने श्रेष्ठ वस्तु का दान नहीं किया, उनकी उपयोग की वस्तु नहीं की, तो जो हमने सोचा था इस त्याग के द्वारा, इस दान के द्वारा हमें सुख मिलेगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी,
का ऐसे सुख से युक्त स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं, बल्कि आनंदा नाम ते लोका तान गच्छति तान स गच्छति तादत का जो ऐसे निकृष्ट वस्तुओं का दान करते हैं का उनको इसका परिणाम स्वरूप का ऐसे लोक की प्राप्ति होती जिसमें आनंद का नामो निशान ना हो। आनंदा आनंद नहीं है, हाँ साधन पर पढ़ना चाहिए शब्दों को मंत्रों को। लिखा है आनंदा, जहां पे नंदन मतलब मन के को अच्छा लगने वाली कोई वस्तु ना हो, आनंद से रहित लोगों की इसको प्राप्ति होती है। और ऐसा विचार करके पिता के हित की भावना से कि पिता का अनिष्ट ना हो, ये पुत्र का कर्तव्य है। इसलिए पितृपक्ष में कठोपनिषद सुनना सबसे लाभकारी है, क्योंकि हमारे भीतर ये वो पुत्र वाली भावनाएं उत्पन्न करता है। कल भी हमने कहा था शाम को कि एक लोक मान्यता है कि पितृपक्ष में भागवत कथा सुनी जाए पितरों के निमित्त, लेकिन कठोपनिषद की भी फलश्रुति है, अगर कोई श्राद्ध पक्ष में इसका पठन पाठन करता है, सुने सुनवाए या इसको सुनाए, तो उसको भी इसका अनंत गुना फल उनके पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध का फल अनंत गुना हो जाता है, क्योंकि वास्तव में इसमें पुत्र के कर्तव्य से ही प्रारंभ है। यहाँ नचिकेता अपने पुत्र के कर्तव्य का विचार करते हैं कि पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पिता के हित के लिए विचार करता रहे। और पुत्र को लगा, नचिकेता को लगा कि ये जो मेरे पिता कर रहे हैं इसमें इनका अनिष्ट होगा, जो ये चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसका विपरीत फल होगा। इसलिए हित की भावना से पिता से कहते हैं। मन में भाव आता है कि शायद पिता ये जो कार्य कर रहे हैं, अच्छी वस्तुओं को छांट के रख रहे हैं और जो बिल्कुल निकृष्ट है उनको दान दे रहे हैं। क्यों? शायद उनका कुछ मुझसे भाव जुड़ा हुआ है, मुझसे स्नेह है, शायद मेरे लिए व्यवस्था कर रहे होंगे। तो मन में आया अगर मैं ही दान में चला जाऊं तो, और वास्तव में मैं भी तो पिता की संपत्ति ही हूं ना। वो यज्ञ कर रहे हैं, विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सर्वस्व दान की विधा है, तो मैं भी तो उनकी संपत्ति ही हूं ना। पुत्र भी अधिकार नहीं, कर्तव्य पर दृष्टि रखना का ये पुत्र का परम धर्म है। ज्यादातर क्या होता है कि अपने को संपत्ति नहीं मानते, बल्कि पिता की संपत्ति पे अपना अधिकार समझते हैं। मिलना ही चाहिए, कैसे नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी में खींच लेंगे। हुआ ऐसा ऐसा ऐसे कि नहीं ना होता हो। कहीं ऐसा हुआ कि पिताजी के मन में आया चलो गुरुजी की सेवा करते करते चलो कुछ हमारे पास कुछ जमीन है, कुछ हिस्सा दान कर देते हैं। उन्होंने जाके दान कर दिया गुरुजी को, और पहला घर में बच्चों को खबर मिली तो बच्चों ने केस कर दिया कि पिताजी का कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। घटनाएं हो रही समाज में, ऐसा नहीं होती। पिता की संपत्ति पर नहीं, बल्कि पुत्र का ये भाव कि मैं भी पिता की ही संपत्ति हूं। अगर सर्वस्व दान कर रहे हैं तो शायद हो सकता है पिता मुझे दान करने संकोच कर रहे हो, इसलिए स्वतः अपने आप उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि जब मेरा भी दान कर देंगे तो ये जो बचा के रख रहे हैं ये भी नहीं रहेगा, इनका भी दान कर देंगे। परिणाम स्वरूप उनका अनिष्ट नहीं होगा। का हित की भावना, उनके इष्ट की भावना बनी है पुत्र का, यही कर्तव्य है पुत्र का। और फिर जा करके जो दान दे रहे हैं, घटना समझ ले, वही परिस्थिति चल रही, जगह चल रहा है, गाय दान में दी जा रही है, अपना संकल्प पढ़ रहे हैं दान दे करके। तो गया नचिकेता, पिता से जाके कहा पितरम तत्कस्मै माम दाससी, पिताजी आप मुझको किसको दे रहे हैं, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं ना, मुझे किसे दान में दे रहे हैं। वो पहले पिता ने उपेक्षा की, ध्यान नहीं दिया, बालक है कुछ भी बोलता रहता है। फिर द्वितीयम, दोबारा फिर कहा पिताजी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं। फिर कहता ध्यान नहीं दिया, कुछ भौं चढ़ी होंगी, लेकिन कभी कभी इग्नोर किया उसको, उपेक्षा की, बालक है। तृतीयम, तीसरी बार फिर पुनः कहा पिताजी माम कस्मै दाससी थी, मुझको किसको दान में दे रहे हैं, किसको दान में देंगे। वो गुस्से में जैसे होता है रोष आ जाए, बिल्कुल बार बार कोई आके टोक टोक टोका टाकी करे, तो वो लगा कि इसका है तो बालक, लेकिन बालक वाला स्वभाव नहीं। बालक का स्वभाव है कि एक बार इशारा कर दे तो चुपचाप बैठ जाए, ये बार बार आकर के यार उद्दंडता करता है। जा तुझे मैं मृत्यु को देता हूं, मृत्यु त्वाम ददामिति, तुझको मैं मृत्यु को देता हूं। जो सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत,
उनको मैं दान में देता हूं। अब इतना तो कह दिया। अब ये जो पुत्र है नचिकेता, ये थोड़ा किनारे जा करके विचार करने लगते हैं। अपने कर्तव्य के विषय में कि पिता ने तो कह दिया, आज्ञा दे दी, मुझे क्या करना चाहिए। तो खुद विचार करते हैं कि बहुतों में, अब ये है सुबह भी था समझाया था इस बात को, पुत्र और शिष्य के की कैटेगरी अगर विचार करना कि हम कैसे पुत्र हैं या कैसे शिष्य हैं, क्योंकि यहाँ पे नचिकेता दोनों ही हैं, वो पिता भी है, बहुनाम भी प्रथमो, बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम। बहुत सारे जो पिता के पास जो शिष्य हैं उनके गुरुकुल में या जो और भी उनके पुत्र होंगे, उन सब में बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी का हूं। किसी जगह पर, किसी वृत्ति में, किसी स्थान पर, किसी विषय में, किसी परिस्थिति में प्रथम श्रेणी का हूं, और कहीं कहीं पर मैं मध्यम श्रेणी का हो जाता हूं। बहुनाम भी मध्यम, बहुतों में मैं मध्यम द्वितीय श्रेणी का हूं, लेकिन अधम नहीं हूं। भगवान बात करते हैं ना अधमा कदाचित अपि, कि वो विचार करते मैंने कभी अधम वाला कभी भी व्यवहार नहीं किया। तो क्या है उत्तम, मध्यम, अधम? तो शास्त्र में मिलता है। और मैंने सुबह भी कोट किया था भागवत का, ये आएगा 9वें स्कंध में। याति के जो पुत्र थे यदु, पुरु, तुरु इत्यादि, तो इसमें उनको श्राप वृद्धावस्था मिल जाती है। लेकिन बाद में ये हुआ, शुक्राचार्य ने दिया, लेकिन बाद में ये हुआ कि ठीक है, तुम्हारे कोई बच्चे अगर तुमसे ये वृद्धावस्था बदल लें, अपनी जवानी तुमको दे दें, वृद्धावस्था ले लें, तो तुम उसको अदला बदली कर सकते हो। और जब गए बच्चों के पास ये बात कहने की, अभी मैं तृप्त हुआ नहीं हूं भोगों से, इसलिए पुनर्जवानी, अपनी जवानी युवावस्था को चाहता हूं, और तुम चाहो तो अपनी युवावस्था दे सकते हो मेरी वृद्धावस्था को लेकर के। तो उसमें जो 4 पुत्र से चारों ने अलग अलग बातें कही, तो वहीं पर आया पुत्र की, पुत्र और उसी आधार पे शिष्य का भी। उत्तम चिंतनम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यम, अधम अश्रद्धया कुर्यात्। ऐसे कैटेगरी बताई का उत्तम वो है जो स्वयं चिंतन करते, विचारशील रहते हैं। जैसा हमने देखा नचिकेता को कि किनारे बैठ के स्वयं विचार करते हैं कि ये जो घटना हो रही है, क्रियाएं हो रही हैं, इसमें मेरे पिता का हित होगा कि अहित होगा, उनका अनिष्ट ना हो जाए, इस इच्छा से स्वयं प्रेरित होकर के चल पड़ते हैं। का जो स्वयं विचार करे अपने माता पिता की किस प्रकार से सेवा करनी, कैसे उनको प्रसन्न करना है, उनका इष्ट क्या है, वही जीवन में संकल्प ले ले, का ये कहा उत्तम। मध्यम प्रोक्तकारी तो मध्यमा, जो आज्ञाकारी है, उत्तम नहीं है वो। ये नहीं कहना कि हमने तो पिताजी की सारी आज्ञा, माता पिता की सारी आज्ञा मानते हैं। जो कहने पर करें, कहा वो द्वितीय श्रेणी के हैं। और तीसरी श्रेणी की का अश्रद्धया कुर्यात्, करते तो हैं लेकिन चिढ़ करके अश्रद्धा के साथ में, बस इनको बस जब देखो बस मेरे पीछे पड़े रहते हैं। लो वो दृष्टांत ने सुबह लिया था पानी पिलाने वाला, ये पिताजी आए तो एक ने खुद विचार कर लिया कि पिताजी धूप से आए, बाहर गर्मी से आए हैं, विचार करके जल का गिलास प्रस्तुत कर दिया, पिताजी जल पी लीजिए। कोई एक ऐसा है ठीक है ध्यान नहीं रहा, पिता ने आके आज्ञा दी तो तुरंत उठा और जाकर के जल ऑफर किया उनको, जल पी लीजिए। लेकिन तीसरा, ना तो अपनी अकल लगी कहने पर भी, अब वो बैठा था कोई अपना कोई खेल खेलने में लगा होगा, कोई अपने काम करने में, और जैसे ही आज्ञा आई पानी ले आ तो वहां पे कुड़कुड़ाता है भीतर, बस इसी समय उनको पानी के लिए कहना होता है, अपने आप पानी नहीं ले सकते। कुछ मतलब अश्रद्धा के साथ में ला करके फिर सेवा करता है। तो वो कैसा है, कहा अधम। तो नचिकेता स्वयं विचार करते, मैं अधम तो कभी मैंने व्यवहार किया ही नहीं, या तो प्रथम या तो मध्यम। तो वास्तव में इस परिस्थिति में पिता ने अगर आज्ञा दी है, मुझको अगर मृत्यु के देवता को अगर दान दिया है, यमराज को दिया है, तो ऐसा क्या, कौन सा प्रयोजन, किम सिद्ध्यमस्य, फिर उन यमराज का मुझसे ऐसा कौन सा प्रयोजन, कौन सा ऐसा कार्य है जो मुझसे सिद्ध कराना चाह रहे हैं।
विचार मन में ये भी आया कि हो सकता है कोई प्रयोजन ना हो, कोई प्रयोजन की अपेक्षा से नहीं, रोष में ही क्रोधवशात उक्तवान पिता, विचार ये भी कर रहे हैं हो सकता है कोई प्रयोजन ना हो। जैसे सामान्य दृष्टि से होता है, जब बच्चे ज्यादा तंग करते हैं माता पिता को तो कई बार कहते जाके कहीं मर क्यों नहीं जाता, माताएं बहुत बोलती हैं कई बार, कहीं भाग क्यों नहीं जाता, छोड़ के मरता क्यों नहीं कहीं जा करके, ये बोलते हैं कई बार व्यवहारिक जगत में। तो होता रोष, दिल का भाव नहीं है, दिल से तो भाव यही कि जुग जुग जिए, चिरंजीवी हो, लेकिन रोष में आके कई बार बिना सोचे समझे ही कह देते हैं। तो वह आया के साथ ऐसे ही कह दिया हो तो कहते हैं तथापि तत्पितुर्वचो मृषा मां भूत इति एवं, विचार किया अगर ऐसे भी निकल गया हो तो मेरे पिता का वचन मिथ्या न जाए। तो पिताजी ने कह दिया तो क्योंकि सबका मान सम्मान ख्याति है, तो मेरे द्वारा कहीं उनकी वो ख्याति न डूबे। पिता ने अगर कह दिया है तो उनका वचन मिथ्या नहीं जाना चाहिए। इस भाव से वो जा करके पिता के पास जाते हैं। उनको अच्छा ये भी देख लिया कि पिताजी भी अब दुखी हैं। लिखा पितरम शोक आविष्टम किम मयोक्तमिति, क्योंकि अब पिता को भी लग रहा है भाई अब समझ लें कि उस समय का है, ये वैदिक काल की घटना चल रही है जिस समय लोगों का जीवन बड़ा संयमित होता था, अनावश्यक एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करते, सत्य का पालन, तप, शौच इत्यादि का पालन करने वाले। तो जो पिता है, ऋषि हैं, उनके मन में भी आता है, अपश्चाताप होता है कि आज तक मैंने कभी कोई अनर्गल ऐसे कुछ शब्द बोले नहीं और आज मैंने ये क्या कह दिया, जहां तुझे मृत्यु को देता हूं। जैसे कई बार आप लोग अपशकुन मान लेते हो, कोई गलत बात निकल गई मुख से तो मन में डर होता है ना कहीं ऐसा हो ना जाए। नहीं होता ऐसा कई बार, व्यवहार बहुत बार होता है। अरे कोई छींक चलते हुए छींक दे तो कहते बस बैठ जाओ जाना मत। तो अब पिता हैं तो उनको लगता है मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ कहा नहीं और आज मैंने ऐसा कह दिया है तो कहीं मेरा पुत्र भी बड़ा संयमी है, कर्तव्यनिष्ठ है, कहीं वो भी इस बात को न मान ले, कर ले, या कैसी कुछ ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। वास्तव में होता भी, अगर कोई साधना संपन्न हो, साधन संपन्न हो तो उसकी कही हुई बातें सत्य होने लगती हैं। इसलिए जो साधक हो उनको अपनी वाणी का, जो नित्य जप करने वाले हो, साधना करने वाले हों, अपनी वाणी का बड़ा संयम रखना चाहिए। किसी के बारे में अनर्गल कुछ बोलना नहीं चाहिए कि जाते रह। इसलिए जो संत होते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं, जल्दी श्राप नहीं देते। ठीक है, कोई अहित कर रहा है तो वो है देखने वाले, प्रभु है, उनकी जिम्मेदारी है। अपनी साधना को व्यर्थ नहीं करते किसी का अहित करके। वो इतनी हमने पूंजी कमाई है तो उस पूंजी का प्रयोग करते, उपयोग लाते हैं अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बल को और बढ़ाने के लिए। अनावश्यक किसी का अहित करने के लिए शक्ति सामर्थ्य का व्यय नहीं करते। इसलिए बिल्कुल सावधान जो साधक हों अपनी वाणी का, क्योंकि कई बार तो यही तो है कि हम गए किसी कष्ट में, किसी संत के पास, गुरु जी के पास गए और बस उन्होंने कहा जा ठीक हो जाएगा, हमारा काम ठीक हो जाता है। क्या है, कहा उनकी जो साधन सामग्री है, जो साधन संपन्नताएं उनके पास में है, तप का जो बल है, उसके प्रभाव से। तो कहीं अगर अनजाने कुछ गलत बोल दे तो कई बार वैसे उल्टा भी हो जाता है। तो डर रहता है कि ऐसे महापुरुषों से कि भूल करके भी, भाई सारी कथा में यही तो है, किसी ने आकर के तंग किया तो शाप दे दिया और संत का शाप मिल गया तो भगवान कहते हैं मैं भी अब कुछ कर नहीं सकता। तो यही तो है राजा परीक्षित का, जब भागवत में कथा श्रवण करते हैं, कभी किसी ने शस्त्र से प्रहार किया तो भगवान आकर के रक्षा कर लेते हैं, रक्षा करने वाले प्रभु हैं। लेकिन जब एक ऋषि पुत्र ने शाप दिया तो, श्रृंग ऋषि का जब शाप मिला, आज से 7 दिन तक शकनाग डसेगा, तो भगवान कहते हैं मेरा भी बस नहीं। तब स्वयं भगवान अपनी प्रेरणा से एक तपस्वी संत को ही भेजते हैं भक्त के उद्धार के लिए। तब सुखदेव जी जो किसी गृहस्थ के द्वार पे केवल गोदोहन मात्र खड़े होते हैं भिक्षा के लिए और उतनी देर में उसके घर को तीर्थ बना देते हैं, ऐसे सुखदेव जी 7 दिन राजा परीक्षित को उपदेश करते हैं भगवान की प्रेरणा से। भगवान जानते हैं कि अब मेरा बल नहीं काम कर सकता, कोई तपस्वी ही इसमें सहायक हो सकता है। इसलिए थोड़ा डर भी रहना चाहिए।
तपस्वियों से कि कहीं उन्होंने कुछ कह दिया तो। और सारी कथाओं में यही है, एक बार जिसको शाप दे दिया तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, संशोधन कर देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो गए तो ऐसा हो जाएगा, भगवान की कृपा मिलेगी तुमको। और देखें जिनको जिनको संतों का ऋषियों का शाप मिला उनका भी उद्धार हुआ भगवान के हाथों ही। तब भागवत जी ने कहा क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यम, कि महापुरुषों का क्रोध भी कहीं ना कहीं वरदान स्वरूप ही हो जाता है। वे भागवत में पूरा यही है, जिसको जिसको शाप मिला किसी संत का ऋषि का उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। जितने भी असुर हैं, बकासुर अघासुर, सबको कहने कि शाप मिला है किसी न किसी संत का ऋषि का। तो थोड़ा मन के भीतर एक भाव, एक शोक भी है, पश्चाताप है वाजस्रव ऋषि को कि मैंने क्या कह दिया अपने पुत्र के बारे में, जब मैं जिसको मृत्यु को देता हूं और कहीं वो तैयारी ना कर ले चलने की। तो देखा नचिकेता ने मेरे पिता को शोकाकुल है, शोक से ग्रसित हो रहे हैं मेरे प्रति, तो जा करके उनको समझाते हैं। बढ़िया, तो लोग सुन चुके थे। अब सुबह सब सुनने वाले श्रोता अलग थे, अब शाम को श्रोता बिल्कुल अलग हैं। अब सुबह का अब ये कड़ी ऐसी, उपनिषद की कक्षा ऐसी है कि इसकी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। नब सुबह का करें तो फिर नया शुरू करें तो क्या समझ में आता, इसलिए अब 1 घंटा तो लग गया पुराना रिवाइज करने में सुबह का। इसलिए कोशिश करें सुबह भी टाइम मिले तो बस अब तो 4-5 ही दिन तो और रह गए हैं, कोशिश करें और क्या हो सकता है। वही कहना कि संसार की प्राप्ति के लिए, लौकिक उपलब्धियों के लिए हमने कितना प्रयत्न किया है जीवन में। सारी दुनिया एक तरफ, अपना काम एक तरफ, खासतौर से विद्यार्थी जीवन में। ऐसे ही अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो कम से कम इतना तो प्रयास हो कि कम, चलो अब तो 1 दिन तो निकल गया, 2 दिन निकल गए, 5 दिन, कम 5 दिन तो हम कम से कम 2.5 घंटे समय निकाल लें, 1 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को। और हमारे करने पे ही होता है, अपने आप कुछ नहीं होता। और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हमारी भगवान से अपेक्षा रखना फिर व्यर्थ है, फिर कि भगवान भी हमारा अपना ध्यान रखेंगे। तो करना तो खुद पड़ता है अपना उद्धार। तो क्योंकि ये विषय ऐसा है कि बिल्कुल कड़ी जुड़ी हुई है, अगर ये छूट गया तो फिर आगे समझना बड़ा समझ नहीं आएगी क्या। हाँ, कथाओं में क्या होता है कि चलो एक कथा छूट गई, दूसरी कथा मिल गई, ये छूटी तो तीसरी कथा है। कथाएं वहां अलग बदलती रहती हैं, तो अलग अलग प्रसंग मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा एक प्रसंग जुड़ा हुआ है एक से ही। अब यहाँ पर नचिकेता जाते हैं अपने पिता के पास में और उनसे कुछ वचन कहें। एक प्रकार से व्यवहारिक जगत में हम अपने कर्तव्यों का, व्यवहार का निर्धारण कैसे करें कि जो परिस्थिति आई है इसमें हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। और बिल्कुल इसी मंत्र का ही उदाहरण दिया भगवान ने गीता जी के 2 अध्याय के 2 श्लोक में। जब अर्जुन कर्तव्य के विषय में सम्मोहित हो रहा है, स्वयं आया था अपने क्षत्रिय कर्तव्य के लिए, स्वधर्म के लिए तत्पर हुआ था, लेकिन प्राप्त परिस्थितियों को देख करके उसके मन में विभ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मैं क्या करूं, और फिर अपने स्वधर्म से पलायन होने लगता है। तो भगवान ने प्राथमिक उपचार के रूप में इसी मंत्र को धृत किया। वहां था कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। दूसरा अध्याय चल रहा था वहां अध्याय का, इस विषय पर बड़ा चिंतन किया था उस समय पर कि अपने कर्तव्य के लिए जब भी कोई परिस्थिति में कर्तव्य के प्रति विमोह उत्पन्न हो तो कसौटी 3 है। 3 प्रकार से आप विचार कर सकते हैं। पहले कहा भूतकाल के लोगों को देखे, पूर्व के जो हमारे पूर्वज हैं उनका आचरण कैसा रहा ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति प्राप्त होने पर उन्होंने कैसा आचरण किया था। फिर दूसरा का भविष्य का विचार करें कि जो हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा। और तीसरा का था वर्तमान के समाज का भी ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं इससे समाज में हमारी कीर्ति होगी या अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। ये 3 कसौटियां वहां बताई कर्तव्य के निर्धारण के लिए हर समय। और वही क्या है, बल्कि यही का वहां पर, क्योंकि प्रमाण हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं। इसी का उदाहरण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में
तो छठे मंत्र का पाठ करते हैं। इनको अगर पाठ करना तो ये ले सकते हैं, रखी तो है, दो दो लोग नीचे बैठ करके ले सकते हैं। छठा मंत्र है 19वें पृष्ठ पर। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यम् इव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः सस्यमिव जायते पुनः। जो पिता शोकातुर, 19वां पृष्ठ है और छठा मंत्र। पिता को जब देखा कि पिता को भी पश्चाताप हो रहा है, शोक में से ग्रसित हैं, शायद मेरे प्रति ही उनको हो रहा है, तो जा करके उनको समझाते हैं कि पिताजी इस परिस्थिति में इस प्रकार से शोक करना उचित नहीं है, आप विचार तो करो कैसे। तो कहा अनुपश्य यथा पूर्वे। अनुपश्य माने देखना, अनु माने जैसे कहते हैं ना, कोई बढ़िया चीज हो आपके पास में और किसी को कहते हैं लो भैया इसको खा करके देखो, मतलब एक काम करके फिर देखो, कहते हैं ना करके देखो। ऐसे कहा थोड़ा विचार करके देखिए। अनुपश्य अर्थ में देखा आलोचना करिए। आलोचना केवल गलत ही नहीं होती, हम केवल नेगेटिव अर्थ ले लेते हैं। आलोचना मतलब हाँ कुछ नेगेटिव बात कर रहा होगा। आलोचना कहना कि थोड़ा विचार करें इसके दोनों पक्षों को, सही गलत क्या है इसमें, केवल गलत नहीं सही का भी। तो कहा अनुपश्य, आप थोड़ा इसको देखिए, देख करके विचार करके देखिए। किसको विचार करें? का यथा पूर्वे, जो पूर्व में हमारे श्रेष्ठ जन हुए हैं, अपने कुल में, अपने समाज में जो भी एक श्रेष्ठ महापुरुष लोग हुए हैं, आप उनके आचरण को देखिए कि उन्होंने कैसा आचरण किया। उनके आचरण को आप प्रमाण बना लीजिए। फिर का प्रतिपश्य तथा परे, फिर दोबारा विचार करके देखिए। किसको? का अपरे, अपूर्व वाले नहीं बल्कि उससे जो अलग है। कौन? का वर्तमान के समाज में बहुत सारे संत साधु ऋषि गण हैं, महापुरुष लोग हैं। थोड़ा उनके जीवनचर्या को विचार करके देखिए कि उनके जीवन चरित्र कैसे हैं। इसलिए कहा था आदर्श महापुरुषों का हमेशा आश्रय रहना चाहिए जीवन में। आप जिस क्षेत्र में भी हैं, कोई ना कोई आपके जीवन में कोई आदर्श होना चाहिए। अब बस ये है कि समस्या क्या हुई आज के समय के आदर्श कौन बनते हैं? का हॉलीवुड बॉलीवुड वाले पतन का कारण बनता है। आदर्श मतलब कोई महापुरुष हो जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए हो, समाज के हित के लिए कार्य किए हो, भगवत प्राप्ति की हो। कोई भक्त हो तो कोई ना कोई आदर्श बना ले। मीराबाई, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, सूरदास हैं, तमाम सारी परंपराएं हैं, नरसिंह मेहता, बहुत सारे भक्तों की कथाएं आती हैं। और देखिए आप जैसी परिस्थिति में होंगे, अब भागवत जी को प्रमाण बनाना है तो अब भागवत कथा में जो भक्तों का चरित्र है आप विचार करें तो आपकी स्थिति जैसी वहां पर कोई ना कोई एक भक्त दिख जाएगा। राजकुमारों के रूप में देखना है तो पांडव है, कोई अगर जाति से हीन है, कुल से हीन है तो महात्मा विदुर है, स्त्री में है तो कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, पहले स्कंद में कथाएं हैं सबकी, बहुत सारे हैं। विरक्त हैं तो विरक्ति में बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। तो अपनी परिस्थिति के अनुरूप कोई ना कोई मिल जाएगा आदर्श। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए जहां हमें लगे कि अब धर्म संकट वाली स्थिति है, तो वहां पर अपने कुल के या अपने समाज के जो श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं उनको देखें कि उन्होंने क्या व्यवहार किया ऐसी परिस्थिति में। और या फिर वर्तमान के समाज में बहुत सारे महापुरुष लोग हैं, वो कैसा विचार करते हैं, इन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, उसको हम प्रमाण बनाएं, अपने मन को नहीं। ऐसा करते हुए विचार करें कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो करना ठीक है। भाई आपने जो बात कह दी, जो आपके वचन है कि आपने कह दिया जा मैं तुझे मृत्यु को दे,
अब समझ लो ये बात आप इस तरह से विचार कर सकते हैं व्यवहारिक जगत में कि कभी हमारे मन में आया कि इतना दान करेंगे। अब कुछ भी हम एक व्यवहारिक जनरल साहब कह रहे हैं, चलो गुरु जी के आश्रम में ये सेवा हम करेंगे। समय आने पर मुकर जाते कई बार अपने, किसको पता है गुरु जी को जरूरत क्या है। किसी को पता भी क्या है। हमने सुना एक महापुरुष के बारे में, कहा सर गीता प्रेस में शायद गोयनका जी किसी का था, कहीं पर कोई सभा चल रही थी, किसी का कोई बड़ा आयोजन था, तो उसमें विचार चल रहा था आय व्यय का। तो उन्होंने सभा में खड़े होकर के अपनी घोषणा कर दी कि मैं ये सेवा करूंगा, इतना मैं धन का दान करूंगा और ये सेवा मैं करूंगा। और फिर तुरंत पुनः उन्होंने एक बात और कही, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कुछ अपना कहीं नाम की घोषणा करनी है, मैं आप सबके बीच में ये बात इसलिए घोषणा कर दे रहा हूं कि कल अगर मैं अगर मुकर जाऊं तो आप सब उसको याद दिला देना। क्योंकि अगर हमने संकल्प नहीं लिया, नहीं बोला तो हो सकता है समय आने पर मैं ही मुकर जाऊं तो अपनी बात से। तो यहां पर वही विचार किया कि आप देखिए जो बड़े महापुरुष हुए का उन्होंने प्राण की बाधा आने पर भी, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण की बाधा आने पर भी अगर किसी कोई शरणागत है उसको कोई वचन दे दिया तो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। क्योंकि ये मनुष्य का जो जीवन है कैसा है, का फसल के जैसा है। सस्यम इव मर्त्य पच्यते, जैसे आपने कोई अन्न बोया, खेत में आपने कोई अन्न बीज बोया और उससे फिर होता है पौधा निकलता है, बड़ा सुंदर लगता है, धीरे धीरे हरा भरा होता है, फिर धीरे धीरे वो पकता है और पक करके मर जाता है, फिर पुनः उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारी वनस्पतियां औषधियां ऐसे ही हैं, आप लगाते नहीं लेकिन वो हर बार निकला, अंकुरित हुआ, पेड़ बना, हरा भरा रहा, फिर उसमें बढ़िया वो पका, उसके फल उसमें लगे, पका वो, और फिर वो फसल पक करके फिर गिर गई और फिर वहां से पुनः फिर उत्पन्न हो गई। तो ऐसा ही ये मनुष्य जीवन है, फसल के जैसे, अन्न के जैसे ही ये एक समय उत्पन्न होता है, कुछ दिन इसकी सत्ता रहती है और एक समय कहा ये नष्ट हो जाता है। सबका वो 6 विकार है इसमें, अस्ति, जायते, वर्धते, विप्रीणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति इति षड विकार वदेतत् स्थूल शरीरम। ये 6 विकारों से युक्त है हमारा स्थूल शरीर। कि हम कहते हैं हाँ इसकी सत्ता है, कहते हैं है, चाहे बाहर या गर्भ में, कहते गर्भ में है, फिर गर्भ से इसका जन्म हुआ, फिर दूध, अन्न, जल खा पी करके वर्धते, फिर कभी इसमें रोग उत्पन्न हुए, विप्रीणमते, विपरीत परिणाम इसमें उत्पन्न हुए, रोग आ गई, आदि व्याधि, फिर एक समय बढ़ते बढ़ते का फिर अपक्षीयते, जितने यहां पर बैठे हैं सब अपक्षीयते की तरफ ही जा रहे हैं। हम भी कह सकते हैं हमारा भी कोई बढ़ोतरी तो होनी नहीं, अब क्षण की ओर हम भी है, सबके सभी है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है। 2 बच्चे थे वो अंदर कमरे में है सब क्या है, कहा क्षण की ओर है, ढलान की ओर जा रहे हैं सबके सब। और एक समय जैसे सब जा रहे हैं एक दिन हमें भी जाना है, अमर होकर के नहीं। तो अगर हमने कोई प्रण, कोई संकल्प से संकल्प ले रखा है तो ऐसा नहीं कि अगर हम मुकर जाएंगे तो मरेंगे नहीं, या अगर हमने दे दिया तो कोई हमारी हानि होने वाली नहीं, जो होना है वो हो करके ही रहेगा। इसलिए पिताजी आप अपने वचनों को मिथ्या मत करिए, मुझको आज्ञा दीजिए। जो आपने संकल्प ले लिया, क्योंकि आप वहां पे उस समय व्रतबंध थे और आपने उसमें कह दिया है कि जहां मैं तुझको दान देता हूं मृत्यु को, तो अब अपने वचन को मृषा मत करिए, मिथ्या मत करिए, मुझको आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं आपके वचन को सत्य करते हुए मृत्यु के पास, देखूं मेरा क्या प्रयोजन है उनके पास में। समझ में आ जाए, एक प्रकार दान का ही अगर कोई संकल्प ले लिया है तो फिर उसको हर प्रकार से हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प पहले तो मन में उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न हो जाए तो वो सार्थक नहीं हो पाता। कई बार होता है लोगों के मन में, हम लोग से लोग
सालों पहले से कह देते हैं कि कथा करानी है, समय भी ले लेते हैं, लेकिन मौका आने पर व्यस्तता आ गई। कोई ना कोई समस्या। जैसे अब यहाँ बैठे तो यहाँ नहीं बैठा था, मैं ये एक हफ्ता ये पितृपक्ष का दिल्ली में था, पिछले साल ही पितृपक्ष में बुक हो गया था, लेकिन समस्या ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी, न तो हमने उनको याद दिलाया ना उन्होंने याद दिलाया। तो हमने कहा ठीक है, तब तक किसी और के मन में आ गया प्रेरणा। तो राजीव शर्मा जी ने कहा, हमने कहा चलो जो व्यवस्था बनेगी वैसे किया जाएगा। टाला तो हमने भी एक बार, लेकिन देखिए संयोग कैसे बनता है। 28-29 तारीख को बात हुई थी, मैं वृंदावन में था, और उसी दिन क्या कहते नई गाइडलाइन आ गई। अगर हमारे भीतर दृढ़ता है अपने श्रेष्ठ संकल्प के प्रति, तो फिर व्यवस्था फिर प्रकृति बनाती, भगवान की व्यवस्थाएं फिर उसको अनुकूल हो जाती। गाइडलाइन आ गई 29 तारीख में ही कि 1 तारीख से 100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। यहाँ 100 कौन से इकट्ठे होने का, 15-20 इकट्ठे होने हैं। ये सत्संग तो सत्संग भी चल रहा था आश्रम पे, सुन रहे थे, जैसे यहाँ सुन रहे हैं वैसे उस समय सुन रहे थे। तो वास्तव में पहले तो इस संसार में और कलयुग का ही प्रभाव है, पहले तो सत्संकल्प मन में आते ही नहीं, और आ जाए तो कितनी बार होता है मन में, तीर्थ में जाए तो मन में होता है ये दान करना है, वो दान करना है, ये करना है, वो करना है, और वहां जा करके अपने मन को पढ़े तो कितनी बार हम ही मुकर जाते हैं। अपने मन में आता है ये करेंगे, और मौका आता है तो कटौती कर देते हैं, अरे ठीक अगली बार फिर कर देंगे। लगता है कि बहुत मुश्किल है। पहले तो सत्संकल्प आना और उस सत्संकल्प पर टिके रहना। तभी गोस्वामी ने कह दिया कि कलयुग का एक परम प्रताप है क्या, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर आपके मन में कोई पुण्य की वृत्ति आ गई तो उसका भी आपको फल मिल जाता है, और अगर कोई पाप की वृत्ति अगर मन में आ गई लेकिन आपने अभिव्यक्त नहीं किया तो उसका पाप नहीं होता। ये केवल कलयुग में ही है, और युगों में नहीं। और युगों में तो अगर मन में भी पाप वृत्ति आ गई तो उसका भी फल मानसिक पाप कहे जाते। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, ऐसी है ना। तो ये है, क्यों कहा, क्योंकि वास्तव में कलयुग का ऐसा प्रभाव, इस कलयुग का ऐसा कि प्राणियों का ऐसा स्वभाव हो गया है कि हम हो गए परम स्वार्थी। परम स्वार्थ अपने भीतर, केवल अपने हित की भावना चाहते हैं। मेरा काम कैसे बने, मेरा कल्याण कैसे, कल्याण की बात तो तभी ठीक है, मेरा काम कैसे बने, मेरे स्वार्थ की सिद्धि कैसे हो। इसीलिए कहते हैं घर परिवार में भी जल्दी निभती नहीं, समाज तो दूर की बात है। तो अगर थोड़ा भी अगर त्याग की भावना आ जाए तो उस पर थोड़ा हम अडिग बने रहें, कुछ नुकसान होने वाला नहीं। और बचाने की कोशिश करें तो कुछ बचने वाला भी नहीं, सब बिल्कुल फसल के जैसे है, उत्पन्न हो रहे हैं, फिर कुछ दिन हैं, पकते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर के पुनः उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ कुछ पकड़ने की आवश्यकता, सब अनित्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझको जाने की आज्ञा दीजिए, प्रसन्न होकर के। और जब ऐसा हुआ, पिताजी की इच्छा हो गई, मतलब आज्ञा मिली हो, तो नचिकेता चल पड़ते हैं अब यमराज के पास में। अब कैसे गए, किस रूप से गए, वो यहाँ पर विचार दिया नहीं। कुछ विषयों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया जाता है, शास्त्र में वर्णन है तो हो सकता है, क्योंकि अन्य कथाओं में भी सुनने को मिलता है कि अर्जुन भी गए देवराज इंद्र के पास में, देवलोक में, और भी बहुत सारी ऐसे वर्णन मिलते हैं कथाओं में। ये सामर्थ्य के ऊपर है। जैसे मान लीजिए मोदी से मिलना आसान है, कठिन है? प्रधानमंत्री हैं आपके प्रधानमंत्री हैं भाई, किसी दूसरे के नहीं है, किसी दूसरे देश वाले के नहीं है, तो मिल सकते हो। का वो सामर्थ्य लानी पड़ेगी पहले। कोई ऐसा विशेष कार्य हमारे जीवन में हो, या कोई ऐसा हमारा कोई संबंधी हो जाए जो हमें जाके मिलवा दे। अगर शक्ति सामर्थ्य है, वैसी हमारी पात्रता है, तो हम जाकर के मिल सकते हैं, सुलभ है। और नहीं है तो बस मोदी जी हैं, हमारे वोट से ही बने हैं, हमने वोट दिया उनको, कहते रहो। ऐसे ही उस समय के अगर विचार किया जाए, उनकी अपनी उस बालक का तेज है। तो ऐसे जब वहां पर गए तो संजोग ऐसा कि जब नचिकेता वहां पहुंचे तो यमराज गए थे कहीं 3 दिन के लिए छुट्टी पर, कहीं अपना भ्रमण करने।
और जब वहां पर पहुंचे, द्वार पर, जम के द्वार पे पहुंचे, तो वहां जो भी वहां के मंत्री या जो सेवक थे, उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण बालक है, उसको उनका कोई अवगत करना चाहा, उनको जल अर्पण करना चाहा, भोजन निवेदित करना चाहा, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मेरे पिता ने मुझको यमराज को दान दिया है, अब मैं उनकी संपत्ति हूं, बिना उनकी अनुमति, बिना उनसे मिले मुझे अन्न जल ग्रहण करना भी उचित नहीं है। अब इतना तेजस्वी बालक है, उसकी सामर्थ्य को हम नहीं कह सकते हैं अगर इस ज्ञान में प्रवेश करना है तो थोड़ा उपवास की भी सामर्थ्य हो, भगवान की प्राप्ति करनी हो तो, और भगवान के जो मुख्य दिन है उस दिन उनके लिए उपवास भी ना कर पाए तो, संयम ना कर पाए अपनी जीवा पे तो, काहे कि भक्त, कोई ठाकुर जी का भक्त हो एकादशी व्रत ना रखे तो, जन्माष्टमी रामनवमी ना मनावे तो, कोई भोले का भक्त हो सावन का ना रखे व्रत तो, सोमवार का व्रत कोई होना चाहिए ना, कम से कम अपने इष्ट के लिए थोड़ा त्याग की भावना, संयमन जीवन में होना चाहिए, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होती, श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति होती है। तो ऐसा निश्चय करके उन्होंने कोई भी वहां पर भोग स्वीकार नहीं किए और 3 रात्रि वहीं पर खड़े रहे द्वार पे ही। और जैसे ही आए यमराज, वो तुरंत उनके मंत्री और उनके जो भी सेवक थे, पकड़े तो उनकी पत्नी भी होंगे, उन्होंने सबने तुरंत कहा, अरे देखिए द्वार पर ब्राह्मण बालक खड़ा है और 3 रात्रि हो गई हैं, भूखे प्यासे खड़ा है, ना उसने अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया है, आप तुरंत शीघ्र ही जल लेकर के जाइए, उनको जल अर्पण करिए। क्योंकि द्वार पर अगर कोई ब्राह्मण कोई अगर खड़ा है, ब्राह्मण का अर्थात कोई ज्ञानी, कोई संयमी, अगर कोई ऐसा तेजस्वी कोई है, कोई संत है, ऐसा जो ब्रह्म तत्वी ब्राह्मण जिसको वेद का ज्ञान है, का ऐसा कोई अगर हमारे द्वार पर अगर खड़ा है तो साक्षात वो अग्नि के समान होता है। और उस अग्नि समान जो अतिथि के रूप में ब्राह्मण आए हैं, अगर उनका सही प्रकार से सत्कार न किया जाए तो ऐसा निरादर करने वाले के लिए, जैसे अग्नि के 2 कार्य हैं, अग्नि का रूपक दिया है, अग्नि का अगर सही प्रकार से प्रयोग हो तो आपको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो सकती है देवताओं की प्रसन्नता के द्वारा, अगर उस अग्नि का आप यज्ञ की आहुति के रूप में प्रयोग करें, है ना। आग वही है, वही आग है कि आपको रसोई में भोजन पका के दे रही है, आपका पालन पोषण करने वाली है, अगर उसको सही प्रकार से आपने प्रयोग में लिया है। तो वही अग्नि है कि अगर हम यज्ञ में आहुति दें तो हमारा कल्याण करती, हमें दिव्य लोकों की प्राप्ति कराने वाली, देवताओं की प्रसन्नता को प्राप्त कराने वाली है। और वही अग्नि रुष्ट हो जाए तो का आपकी सारी संपत्ति को जला के राख भी करने वाली वही अग्नि है। तो वही रूपक दिया कि अगर कोई द्वार पर कोई ब्राह्मण, कोई ज्ञानी, कोई संत अगर है और उसका हमने सही सत्कार नहीं किया और वो रुष्ट हो, अगर सत्कार कर दिया तो वो हमारा कल्याण करने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से ही, उनकी प्रसन्नता से ही हमारा कल्याण हो जाता है। और उनका निरादर हो जाए तो, अपमान हो जाए तो कहा शायद हमारा अहित भी हो सकता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। 2 बार आई है ये चौपाई अंतर के साथ में, सुंदरकांड में ही तो है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। भाव दोनों का ही है। अगर किसी साधु की, किसी ज्ञानी की अगर अवज्ञा हो जाए तो हमारे जितने भी कल्याणकारी जो कार्य हैं वो सब के सब निष्फल हो जाते हैं। वही प्रसंग है यहाँ पर 2 श्लोकों में, 2 मंत्रों में। वेद के जो ऋचाएं उनको मंत्र कहते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो है उनको आप श्लोक कहो, मंत्र कहो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाथ में हमारे वेद हो, उपनिषद हो, तो उनके जो ऋचाएं हैं सब मंत्र हैं। 7वां मंत्र, वैश्वानर प्रविशति, वैश्वानर प्रविशति, अतिथि ब्राह्मणो गृहान्, अतिथि ब्राह्मणो गृहान्, तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति, तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति, हर वै वसतोदकम्, हर वै वसतोदकम्, आशा प्रतीक्षे संगतं स्नितां च, आशा प्रतीक्षे संगतं
सुरात्नां च आशा प्रतीक्षे संगतं सुनितां च आशां प्रतीक्षे संगतं सुरात्नां च सुनितां च सुनतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषसल्पमेधसो एतद्ग्रन्थे पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्यानवसति ब्राह्मणो गृहे यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जैसे ही यमराज प्रवेश करते हैं अपने यम भवन में, तुरंत उनके जो भी मंत्री इत्यादि थे उन सब ने बताया, अरे देखिए द्वार पर ब्राह्मण बालक खड़ा है। 3 दिन हो गए, 3 रात्रि बीत चुकी है, और वास्तव में द्वार पर जब कोई अतिथि रूप में कोई ब्राह्मण आता है तो साक्षात वैश्वानर अग्नि के समान होता है। हाँ बंद कर लें, बस 5 मिनट और है, ज्यादा नहीं है समय। बिल्कुल साक्षात अग्नि के समान होता है। इसलिए हे यम देवता, आप तत्काल ये लीजिए जल का कलश और जल ले आकर के उनकी शांति कराइए। तत्सहिताम शांतिम कुर्वन्ति, आप जाके उनको शांत करिए, कहीं वो कुपित ना हो जाए, क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि हम सब भी तो किसमें है, का गृहस्थ आश्रम में। और समझ ले यम देवता भी अपने गृहस्थ आश्रम के जो व्रत है, नियम है, उसका पालन करने वाले हैं, सबके नियामक हैं, का ये आदर्श है। सबके नियामक होते हुए भी जो नियम है स्वयं उसका पालन करते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम ना करें तो? अभी कथा किसकी चल रही है? यम देवता की कथा चल रही है। उनसे छुटकारा चाहिए तो वो जो सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वैसा हम भी अपने जीवन में करें। भाई मान लो आप जैसा आचरण करो वैसे ही आपके बच्चे करें, श्रेष्ठ आचरण करें तो खुशी होती है ना। तो हृदय से उस पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं अपना। ऐसे अगर हम यम देवता के द्वारा दिखाए गए जो कर्तव्य है, आचरण है, उसको अगर अपने जीवन में लाएं तो वो प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। क्या कृपा है? का मृत्यु के भय से बचे रहेंगे। तुरंत कहा कि आप लेके जाइए, उनको शांत करिए, उनको जल अर्पण करिए। और ये परंपराएं थी, कोई अतिथि पहले आता तो पहले जल देते थे उसको, हाथ पैर धोने के लिए, आचमन करने के लिए। अब परंपराएं, अब पहले यात्रा पैदल होती थी, अब गाड़ी से उतरते तो वो शायद जरूरत पड़ रहती नहीं, लेकिन पहले परंपरा यही थी कि कोई अतिथि आया, और परंपरा भी है, गुरु जी आ जाए भोजन पर भिक्षा पे आए तो सबसे पहला काम कि हाँ थाली ले आवे, उनके पैरों का प्रक्षालन करें, जल अर्पण किया था तो उनकी शांति के लिए। तो ऐसा तुरंत उनको निर्देश दिया, क्योंकि अगर कोई ऐसा न करे, भगवान भास्कर कहते हैं यतश्चा अकरणे प्रत्यवाय श्रूयते, अगर ऐसा न, बिल्कुल अंतिम लाइन है भाष्य की, कि अगर ऐसा कोई न करे तो उसको प्रत्यवाय नाम का पाप लगता है। भाई एक तो पाप है कि आपने कोई गलत कृत्य किया, अधर्म कार्य किया, कोई दुष्कर्म किया तो उसका आपको पाप लगता है। लेकिन कई बार एक पाप ऐसा होता है कि जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। जैसे माता पिता है, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, करनी चाहिए ही, कोई ना करे तो करने का कोई पुण्य नहीं है। अगर माता पिता की कोई सेवा कर रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है तो कोई इसका पुण्य नहीं, लेकिन ना करे तो पुण्य इसलिए नहीं कि उनके हम ऋणी हैं, उनसे हमने प्राप्त किया है, उनकी सेवाओं को हमने प्राप्त किया है, तो सेवाएं उनसे ली है तो हम तो ऋणी हैं उनके, इसलिए करने का कोई विशेष पुण्य नहीं है। लेकिन कोई कहे जब पुण्य नहीं तो ना करें, फिर क्या जरूरत है, हमारी अपनी जिंदगी अपना जाके हम जिएंगे। का नहीं करता है तो उसको फिर प्रत्यवाय नाम का पाप लगता है। तो जैसे अगर आप ऋण ले लो और चुकाओ ना तो क्या होगा, कुछ तो होगा ना, अनर्थ, देश छोड़ के भागना पड़ेगा ना, फिर आपको डर रहेगा ना जीवन में। का ऐसे ही है, का ऐसे ही अगर ठीक है हमने किसी संत पुरुष की, किसी विद्वान की हमने कोई निंदा नहीं की, तिरस्कार नहीं किया, लेकिन अगर कोई यदिच्छा से अपने आप ही कोई आ गया, उसका अगर हमने सम्मान नहीं किया तो
का तो भी दोष है। अब देखिए कौन मान रहा है, कहा यमराज स्वयं यम देवता। और फिर बताया अगर कोई ऐसा नहीं करता है जो साक्षात अग्नि स्वरूप ही, ऐसे कोई विद्वान ज्ञानी कोई ब्राह्मण, अगर उनका सत्कार ठीक प्रकार से न हो तो वो अग्नि किस प्रकार से हानि करती है। तो यहां पर कुछ चीजें गिनाई हैं जिसका नाश हो जाता है। बोलता 5-6 चीजें हैं का ऐसा कोई जो अगर ब्राह्मण अतिथि का अगर अपमान करता है, उसका सत्कार नहीं करता, द्वार पर आए किसी ज्ञानी संत का अगर सत्कार नहीं करता, तो उसकी जो भी आशाएं हैं का वो नष्ट हो जाती हैं। सब गिने आशा प्रतीक्षे संगतम, दोनों के संग से, सुनिताम का अच्छी वाणी के द्वारा जो व्यवहार है उसका परिणाम, फिर इष्ट और पूर्त, पुत्र पशुंश च सर्वान का उसके सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे मन में आशाएं लगी रहती हैं, अज्ञात पदार्थों से कुछ फल की इच्छा, पक्का नहीं है लेकिन मन में होता है कोई आ रहा है तो ऐसा करेगा, भले करे ना करे, पक्का नहीं है वो, लेकिन कुछ आशाएं हमारे जीवन में लगी रहती हैं, संसार से खास तौर से। कहते जीवन आशावान बने रहो, सब कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। तो आशाएं है ना मन में, कुछ अज्ञात पदार्थों से, अज्ञात परिस्थितियों से कुछ आशाएं लगी रहती हैं। और फिर कुछ की होती है प्रतीक्षा, कि हमने ऐसा कर्म किया था उसका फल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमने फसल लगाई थी और उसके फल की, भाई मान लो कोई ऐसे हमने कोई जमीन हमारी थी, एक आशा ही है कि हाँ वो हाईवे निकल रहा है, हमारी जमीन भी हाईवे में आ जाए। हमें पता है ना कि हमारे जहाँ आश्रम वहां पे अभी बड़ी चर्चाएं चल रही, सबके मन में था कि निकल रहा है तो हमारी भी आ जाए, हमारी भी, पक्का नहीं लेकिन आशा सबकी लगी है ना कि कहीं से घूम जाए, कोना ही हमारा आ जाए। तो फिर ऐसे ही कुछ होती है ज्ञात पदार्थों से, कि हमने मान लो फसल बोई खेत में और प्रतीक्षा है कि हाँ फसल मिलेगी, प्रतीक्षा रहती है। बच्चे ने परीक्षा दी है तो प्रतीक्षा रहती है ना परीक्षा फल की, ऐसे प्रतीक्षा का इसका भी फल, ये परीक्षाएं भी नष्ट हो जाती हैं, आशा नष्ट हो जाती है, प्रतीक्षा। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आशा भी है प्रतीक्षा भी, दोनों के संग से विचार करें कोई ना कोई पता अंदाज मिल जाएगा। कुछ चीजें कुछ आशा में रहता है और कुछ प्रतीक्षा भी रहती है, का उसका फल, दोनों का संयुक्त फल जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर आपने जो इष्ट कर्म कर रखे हैं, वैदिक यज्ञ आदि जो आपने कर्म किए हैं, वो कहते हैं इष्ट कर्म का, उसका फल नष्ट हो जाता है। फिर आपने कुछ समाज हित के कुछ पूर्त कर्म कर रखे हैं स्मृति अनुसार, कुआं बावड़ी इत्यादि का, उसका जो फल है का वो भी नष्ट हो जाता है। पुत्र पशुंश्च सर्वान, भाई कई बार होता है कि हाँ पुत्र हैं, जीवन लीला समाप्त हो गई, पशु पालते हैं लेकिन चलते नहीं, का ये सारे जो भी इससे सुख मिलने वाला फल है का ये सबके सब फल नष्ट हो जाते हैं। एतद वृंगते का, उस अतिथि ब्राह्मण के अगर सत्कार ठीक प्रकार से न किया जाए तो उनमें जो उनके रूप में जो अग्नि आती है वो हमारे इन सारे फलों को नष्ट कर देती है। कोई भी अगर, और ऐसा करने वाले जो हैं का वो अल्पमेध से, यहाँ कहा पुरुषस्य अल्पमेध, ऐसे अल्प बुद्धि वाले ऐसे मूढ़ पुरुषों के, जो ब्राह्मण का, ज्ञानी का, संत का जो तिरस्कार करते हैं, उनकी सारे ये चीजें का नष्ट हो जाती हैं। जिनके द्वार पर यस्य अनशनन वसति ब्राह्मणों गृहे, जिसके घर में या द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण हो और वो भूखा प्यासा रह जाए, इसलिए यमदेवता आप तत्काल जाइए, जल लेकर के उनको शांत करिए। और फिर यमदेवता जाते हैं जल का कलश लेकर के और उनकी स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो हम लोग कल प्रातः सुनते हैं आज यहीं पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती करेंगे।
प्रातःकाल 8:30 से 9:30 1 घंटा, तो शाम को 5 से 6:30 1.5 घंटे का है। ये जो उपनिषद है इसमें बहुत सारी चीजें आपको अपने गृहस्थ धर्म की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे आज ही सुना ना, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कोई आशा पूरी नहीं होती। आशा लगी तो है संसार में बहुत सारी, सचोड़ी क्या सबसे सुख की आशा बनी हुई है कि ये भी आएगा सुख देगा, ये भी सुख देगा, अब कोई सुख देता नहीं। फिर कुछ प्रतीक्षाएं रहती हैं, फिर दोनों के संग से क्यों हो रही हैं, तो कहा कुछ गलतियां हमारे जीवन में अपने गृहस्थ धर्म में होती रहती हैं। इसलिए उपनिषद बहुत अच्छा है गृहस्थ आश्रमियों के लिए भी। वैदिक आरती कर लीजिए। ओम तत्त सूर्यो भाद्र चंद्रकारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणवायुर्जायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय।